हेलो एंड वेलकम बैक टू गेम चेंजर्स। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच डे -1 प्रैक्टिस भी हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुकी हैं और आज हमारे साथ गेम चेंजर्स फैमिली में घर का परिवार जो है वो जुड़ चुका है। बाबा आ चुके हैं, सीधे निकल कर पहुंच गए जोधपुर से। जयपुर से वो जोधपुर मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मैं बार बार रवि बिश्नोई के पास जा रहा हूँ, तो मेरे माइंड में जोधपुर ज़्यादा चलता है एक ही है, घर का दूसरा कमरा ही है। हाँ, जब मैं राजस्थान की बात करता हूँ। जयपुर में क्योंकि मैच पर हम मिलते हैं वहाँ पर, तो जयपुर में ऑब्वियसली मुस्तफा भाई तो साथ में ही अभी चल रहे हैं और साथ ही मनप्रीत भाई हमें मिले हैं यहाँ पर। मनप्रीत भाई यहीं पर काम भी कर रहे हैं और लगातार टीम इंडिया को फॉलो कर रहे हैं और हमारे आने से पहले से वो टीम इंडिया को फॉलो कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं क्या कुछ रहा और देन आगे लेकर चलते हैं कि माहौल हमने कैसे देखा, यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हैं, इंडियन फैंस, पाकिस्तानी फैंस, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल कर आया और प्रैक्टिस सेशंस में क्या कुछ था आज। तो इंडिया की प्रैक्टिस की आज बात करें तो एक सरप्राइज़ आज सबके लिए यहाँ पर था और मनप्रीत भाई भी लेट हो गए क्योंकि जो इंडिया का प्रैक्टिस का टाइम था वो था कि 1 से 4 इंडिया की ट्रेनिंग होगी और फिर देन 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन खबर ये आती है कि टीम इंडिया तो उससे तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले पहुँच गई है और विराट कोहली 10:30 पौने 11 का वक्त बताया जा रहा है कि विराट कोहली सबसे पहले पहुंचे मैदान पर। उन्होंने बड़ा एक लंबा सेशन लगाया जहां पर स्पिनर्स को भी उन्होंने फेस किया, लेग स्पिन का एक चल रहा है उनके साथ इशू। तो इन तैयारियों के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे थे कि पिछला मैच बाबा उतना बेहतर नहीं रहा टीम इंडिया का इन टर्म्स ऑफ कि जो हम एग्जीक्यूशन की बात कर रहे थे कि शायद कंडीशंस को असेस नहीं किया था। रोहित शर्मा कह रहे थे कि हम जो है अगर हम भी टॉस जीते तो हम गेंदबाजी ही करते। तो उस लिहाज से आप क्या देख रहे हैं कि आप पता है टीम को कि भाई अब तैयारियाँ और दुरुस्त चाहिए यहाँ से? बिल्कुल, जैसा पहला मैच हुआ था और चेज़ में हमने देखा था कि थोड़ा सा बॉल फंस रहा था और इतना आसान नहीं था बैटिंग करना। 10 ओवर के बाद थोड़ा सा पिच स्लो हो जा रहा है तो स्पिनर्स के चंगुल में फंस जा रहे हैं बैट्समैन थोड़ा सा। तो ठीक है, अच्छी बात है कि हमने वो मिजाज देख लिया पिच का एक तरीके से और उस तरीके से हम अप्रोच करेंगे और पता है कि अब फॉर श्योर टॉस जीत के क्या करना है। आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग रही है हमेशा से। एक वर्चुअल नॉकआउट मैच है पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया पे इतना प्रेशर नहीं होगा जितना पाकिस्तान पे होगा। बिल्कुल। तो वाई नॉट बैट फर्स्ट और उनको अंडर प्रेशर रखा जाए, एक अच्छा उनको चेस दें और आप अपने स्पिनर्स को बैक करें। क्योंकि रोहित शर्मा की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यही कहा था कि भाई जब हम 5 स्पिनर ले रहे हैं तो बड़े सवाल उठ रहे हैं, लोग तो 5-5 पेसर्स लेके जाते हैं। तो उस पर क्यों नहीं सवाल उठ रहे। तो हम अपनी स्ट्रेंथ को बैक करेंगे और ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि कल कुछ चेंज हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती की सिलेक्शन हो सकती है क्या टीम में। क्योंकि स्पिनर की बात करी बाबा ने और प्रैक्टिस में ही एक चीज़ और जो थी मुस्तफा भाई वो निकल कर आई कि वरुण चक्रवर्ती ने जो है ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करी, बॉलिंग बहुत ज़्यादा करी वहाँ पर। तो उससे आपको लगता है क्या वरुण चक्रवर्ती खेल रहे होंगे? बट देन ये सजेशन आ भी रहा है, सुनील गावस्कर सर ने कहा है कि आप इंडिया चाहे तो एक स्पिनर और बढ़ा दो, यानी कि वरुण चक्रवर्ती को भी डाल दो। उन्होंने ये सजेस्ट किया है टीम के लिए। तो आपको लगता है कि उसकी पॉसिबिलिटी कैसे आप देख रहे हैं और आप किस तरीके से वो एडिशन देखते हैं कि अगर वरुण चक्रवर्ती और ऐड कर दो ऐसे विकेट पर? और पाकिस्तान के साथ ये इशू है, करंट पाकिस्तान टीम जो ये वाली है ये स्पिन को बेहतर नहीं खेल पाती। इसमें मतलब गिनती के भी प्लेयर्स आप कहो तो बहुत रेयर एक आधा प्लेयर है, पर्टिकुलरली इस लाइनअप में सौद शकील अच्छा स्पिन खेल लेते हैं। बाकी रिजवान क्योंकि कीपर हैं, उसके अलावा उतने खिलाड़ी नहीं जिनको आप कह पाओ कि स्पिन अच्छा खेलते हैं। नहीं, बिल्कुल आई थिंक वरुण चक्रवर्ती का चांस है खेलने का 100%। लेकिन यही है कि कुलदीप यादव भी है वहाँ पे, तो उन किसकी जगह में खेलेंगे? अगर दोनों को खेला तो और कमाल है, मगर एक भी खेला तो आई थिंक उसमें से कुलदीप या वरुण जो भी खेला आई थिंक पाकिस्तान को तो दिक्कत आएगी, स्पेशली मिडल ओवर्स में। आप देखो पाकिस्तान आई थिंक इन ऑन दिस काइंड ऑफ पिचेस स्ट्रगल तो करेंगे भाई। तो आई थिंक व्हिचएवर स्पिनर इंडिया टेक्स पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने भी फंसाया था काफी। हाँ, और हालांकि मतलब यही है क्योंकि कुलदीप ने खेला ठीक है, वो शायद विकेट के लिए आप बोल सकते हो पिछले मैच में क्योंकि मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं आए। बट आई थिंक कुलदीप को ही बैक करना चाहिए। बाबर आजम के अगेंस्ट में उनका जो है जो डिलीवरीज जो निकल कर आती हैं वो बेस्ट डिलीवरीज कुलदीप उनके लिए सेव करके भी रखते हैं। कि वरुण चक्रवर्ती को रिवेंज होना मतलब यही मैदान यही स्टेडियम में सबसे बड़ा ये चैलेंज रहेगा ना कि आप किसकी जगह पे खिलाओगे, रविंद्र जडेजा या फिर अक्षर पटेल, किसको बाहर करोगे आप? फास्ट तो बॉलर दो या आपके पास ऑलराउंडर है, आपके पास हार्दिक पांड्या, तो आप फिर किसकी जगह पे खिलाओगे? सबसे बड़ा बैटिंग पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। और आई थिंक जो सुनील गावस्कर सर ने सजेशन दिया उन्होंने कहा कि एक पेसर और कम कर लो, मतलब एक पेसर के साथ जाओ और एक हार्दिक पांड्या और देन बाकी स्पिनर्स। बट आपको मतलब 2 पेसर्स तो चाहिए होते हैं क्योंकि कभी कभार ऐसा भी रहता है कि आपको कंडीशंस वाइज जरूरत पड़ जाती है। भगवान अगर इंजरी हो जाए किसी एक पेसर को फिर पता चला कि पेसर अब एक ही रह गया है। खैर ये तो इस फ्रंट पर बात कर ली। उसके अलावा जो एक चीज़ ने टेंशन थोड़ी सी बढ़ा दी थी, एक तस्वीर निकल कर आई और विजुअल जो हम ग्राउंड में बात भी करते थे जो देखे एक वक्त पर, तो विराट कोहली जो है लेफ्ट लेग पर पूरा आइस पैक पूरा रैप कर रखा था तो टेंशन हो गई।
और पाकिस्तान कैंप में थोड़ा सा खुशी का माहौल, क्योंकि कोहली तो उनके लिए सबसे खतरनाक हैं। तो तब लगा कि यार क्या है विराट के लिए। हालांकि जब वो जा रहे थे, टीम बस के भी हमने विजुअल्स डाले हैं, तो उस वक्त आप देख सकते हैं उतना डिस्कम्फर्ट नहीं था। तो उस लिहाज से भी वो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ रही। बाद में कि शुरुआत में टेंशन हो गई थी कि यार विराट पूरा आइस पैक करके रैप कर रखा है पूरा लेफ्ट लेग में, पूरा नीचे का पूरा एरिया एंकल से लेकर पूरा पैर उनने रैप कर रखा था। बट दूसरी चीज़ जो है, ऋषभ पंत, हम कह रहे थे कि ऋषभ पंत नहीं दिख रहे, तो बाद में शुभमन गिल आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिन्होंने क्लियर किया कि उनको थोड़ा सा बुखार है, ऋषभ पंत को बुखार है, इसलिए ऋषभ पंत यहाँ पर दिखे नहीं थे। और यूजुअल जो हम बात करेंगे, शुभमन गिल ने वही सब चीज़ें जो शायद एक इंडिया पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा मैच फाइनली सबसे बड़ा मैच होता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान गेम की एक अलग हिस्ट्री है, थोड़ा अलग माहौल रहता है। हम जो है और थोड़ी सी चीज़ें उनसे बॉलिंग के लिए पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, असेस करेंगे कि किस तरीके से रहती हैं। और बुमराह पर भी पूछा गया कि बुमराह नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली बुमराह तो अब बिग मिस है ही हैं। बट हर्षित राणा की उन्होंने तारीफ़ करी वहाँ पर कि हर्षित राणा को जो रोल मिला उन्होंने वो काम अच्छा किया। तो एक बड़ी डिस्कशन चल रही है। अर्शदीप सिंह को खिलाने की भी बात हुई थी, लेकिन हर्षित खेलें तो आपको लगता है कि इस फ्रंट पर भी कोई बदलाव हो सकता है? नहीं, आई थिंक हर्षित ही खेलेगा, बिकॉज देखो लास्ट गेम में भी 3 विकेट लिया इंग्लैंड की सारी, लाइक जो भी 3 मैचेस थे, आई थिंक तीनों मैचेस हर्षित खेला, तो मुझे नहीं लग रहा कि चेंज होगा। हाँ, बांग्लादेश के मैच में मैं सरप्राइज था टॉस के टाइम पे कि हर्षित को अनाउंस करे, मैं उसके बाद अब तो मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ बदलने वाले हैं। बट यही है, हर्षित के बारे में अगर मैं बोलूँगा, टेस्ट यहाँ पे होगा। अगर मैच फंस गया डेथ ओवर्स में, बिकॉज ही इज़ नोन फॉर डेथ बॉलिंग, तो डेथ ओवर्स में कैसा उसका वेरिएशन ऑफ पेस बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, तो यहाँ टेस्ट होगा अगर मैच फंसा तो। हर्षित के साथ मतलब ये जो डेथ वाला एरिया ना, वहाँ पर लगता है कि वो अच्छा कर जाएंगे, बट जस्ट इन केस मिडिल ओवर्स में कोई पार्टनरशिप लग रही होगी तो वहाँ पर अगर विकेट निकालनी होगी तो वहाँ के लिए देखना है। क्योंकि पिछले मैच में भी आपने भी देखा होगा मनप्रीत भाई की किस तरीके से जो मिडिल ओवर्स का फेस था, 35 पर 5 हमने कर दिए, उसके बाद ये 228 चेज कर रहे हैं। तो वो वाला एक फ्रंट, क्योंकि जडेजा ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी थी इंग्लैंड सीरीज में, बीच में हम लगातार विकेटें देख रहे थे, तो वो फ्रंट पर इंडिया को काम करना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा हमारे पास वैसे तो कुलदीप यादव ये सारे हमारे विकेट टेकर बॉलर हैं, कहीं ना कहीं टीम इंडिया फंसी है उस फेस पे। तो ना जाने पाकिस्तान के साथ बड़ा गेम है, प्रेशर गेम है, अगर प्लेयर्स प्रेशर ले गए कहीं ना कहीं टीम इंडिया उस फेस में फंस सकती है। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि यार वो एक मैच हो गया, हर मैच में वो नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमारे जो बॉलर्स हैं आके विकेट झटकाएंगे। शमी अब धीरे धीरे रिदम में आ रहे हैं, पाकिस्तान का बड़ा मैच है तो बड़ी स्टेज पे वो बड़ा कर सकते हैं, और मिडल में मेरे को लगता है कि इस बार विकेट लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी टीम इंडिया को। अक्षर पटेल भी अच्छा कर रहे हैं, कुलदीप यादव, तो हो सकता है कि टीम इंडिया लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार अर्शदीप को खिलाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं इतनी बड़ी गेम में। लेफ्ट आर्म फेसर हैं, आपके लिए वेरिएशन लेके आते हैं, डेथ में जॉर्कर अच्छे डालते हैं वो। बॉलर भी अच्छे हैं, मतलब देखो ऐसा नहीं कि हर्षित राणा अच्छे नहीं है, बट क्योंकि अर्शदीप पहले से खेल रहे थे और अर्शदीप में ऐसा कुछ कमी आपको नहीं नजर आती, तो इसलिए शायद ये डिस्कशन बार बार आ रही है। लेकिन बाबा ये थोड़ा सा अनयूजुअल लगा कि एक्सपेक्ट हम यही करते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, उससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो दोनों कप्तान आए, यानी कि इधर से रोहित शर्मा आए, उधर से रिजवान आए। लेकिन हुआ ये कि इधर से शुभमन गिल वाइस कैप्टन आए, जिन्होंने बोला कि वाइस कैप्टनसी ने बहुत कुछ बदला नहीं है, जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो एज बैटर सोचता हूँ, उसी तरीके से खेलता हूँ। दूसरा उन्होंने एक मतलब दूसरे फ्रंट से हम बात करें पाकिस्तान से, वहाँ से आकिब जावेद आए जो अभी इंटरिम हेड कोच भी हैं, सेलेक्टर भी हैं उनके, तो ये चीज़ थोड़ा सा लगी, कप्तान आते हैं थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड हो जाती है ना, बात करते यार इस कप्तान ने ऐसी बात कर दी, उस कप्तान ने ऐसी बात कर दी, वो थोड़ा लगा कि कप्तानों को आना चाहिए था। आई थिंक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली तो अपना तो बायस है, तो अपन उसको इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि शायद ग्रूम किया जा रहा है शुभमन गिल को फॉर द फ्यूचर रोल, और इस तरीके के डिफिकल्ट मैचेस इन एन आईसीसी टूर्नामेंट, इन अ मस्ट विन गेम, इंडिया पाकिस्तान प्रेशर, तो आप मीडिया को हैंडल कीजिए, थोड़ा सा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बीइंग अ वाइस कैप्टन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। मे भी हो सकता है रोहित को बिहाइंड द सीन्स कुछ और टैक्टिकल डिस्कशंस करने हो या कुछ और रहा हो, तो हम वो उसको कर सकते हैं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि देयर वर अ लॉट ऑफ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस बिकॉज इमाम उल हक की जो इंक्लूजन हुई है फ़खर जमान को इंजरी के बाद, और उसके बाद जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है, फिर बाबर आजम का स्लो खेलना पहले मैच में, तो आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस उठने के चांसेस रहे होंगे, जैसे उनको लगा होगा पाकिस्तान कैंप को कि अगर ये पूछे जाते हैं तो रिजवान शायद डिप्लोमेटिकली उतना हैंडल नहीं कर पाए। नो डिसरिस्पेक्ट टू रिजवान, बट मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छे से मीडिया ट्रेंड है कि कुछ सवालों को जो हम देखते हैं कि बहुत दूसरे जो टीमों के कप्तान होते हैं वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसको डिप्लोमेटिकली जवाब दे देते हैं या कुछ ऐसी तरीके से हैंडल करते हैं कि आप सोचें कि नहीं, मतलब इन्होंने कुछ ख़राब भी नहीं बोला, लेकिन उस जो हमको चाहिए था वो भी शायद उन्होंने नहीं बताया, बट ठीक है सिचुएशन संभाल ली कहीं ना कहीं। तो शायद रिजवान अभी उस एस्पेक्ट में इतने पके
ये नहीं है। और मैच भी उनके लिए क्योंकि इतना बड़ा मैच है, हार के तो टूर्नामेंट ओवर हो जानी है, तो उनको लगा होगा। और पाकिस्तानी मीडिया आपको पता है प्लस अभी उनका पैट्रिक्स ये प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ था अभी उनका, तो शायद फोकस थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन की तरफ हो, और कि एक बार भाई तुम अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दो, तुम अपनी प्रैक्टिस करो, सब करो, ये मीडिया वाली चीज़ हम कोचिंग स्टाफ पे छोड़ दूसरा जो मैच हुआ यहाँ पर, जो एक मैच हुआ था इंडिया ने खेला बांग्लादेश के अगेंस्ट, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिमिलर ही सर्फेसेस मिले। तो सर्फेस के बारे में बात करने के लिए भी शुभमन गिल जो है वो बेस्ट इंडिविजुअल थे, पूरा टाइम उन्होंने क्रीज पर बिताया, फील्डिंग भी पूरी करी थी। तो उन्होंने ये बोला कि ड्यू तो था नहीं भाई बिल्कुल, तो ड्यू एक फैक्टर नहीं। तो उन्होंने हालांकि ये चीज़ कही कि टॉस एक उतना ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा, ड्यू के लिहाज से शायद उन्होंने बात कही हो, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि विकेट जो है बाद में स्लो डाउन हो जाता है, तो वो एक एस्पेक्ट है जो आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक फ्रंट पर जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं द मोमेंट कल का मैच अभी हम बात कर रहे हैं कि यार नो डाउट इंडिया हैवी फेवरेट सारी चीज़ें, बट क्या जब अगर टॉस होता है और पाकिस्तान की फेवर में जाए और पाकिस्तान बैटिंग कर रही हो, देन थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार कॉन्टेस्ट में थोड़ी सी मतलब पाकिस्तान अब आ गई है गेम में, कि अगर ये जस्ट इनकेस रन्स लगा दें बोर्ड पर, भले स्पिनर एक ही है आगा और खुशदिल उनके पास पार्ट टाइम ऑप्शन, तो आपको लगता है कि देन थोड़ा सा मतलब आपको होगा यार कि अब ये चीज़ देखनी होगी पाकिस्तान को रन ना बनाने दिए जाएँ। हाँ बिल्कुल, ये देखना पड़ेगा। और मनोज भाई, आप आज पूरा दिन रहे हो, आपने देखा आज धूप कितनी तेज लगी है, तो कहीं ना कहीं दोपहर में बैटिंग थोड़ा इजी हो सकता है। और जो पहला मैच हुआ इंडिया बांग्लादेश, कहीं ना कहीं ओवरकास्ट था, तो उसकी वजह से आप कह सकते हो कि ड्यू नहीं आया आज। लेकिन जिस हिसाब से मौसम साफ है, धूप लगी है, तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना होगा कि ऑस आती है कि नहीं। आज के दिन आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, और ऐसा ही दिन कल रहने वाला है। मौसम बिल्कुल साफ है, दोपहर में तेज़ गर्मी होएगी, धूप होएगी, और शाम में फिर कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा ड्यू ना आए। तो उस हिसाब से चीज़ें आपको एक बड़े मैच की तरह लेके चलनी चाहिए। यहाँ पे आपको सिचुएशन लगती है कि यार यहाँ मैच ना फंसे, तो आपको वो सारी चीज़ें कहीं भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, अपने हाथ में रखनी चाहिए। तो टीम इंडिया के लिए ये बिल्कुल ना सोचे कि यार पाकिस्तान नीचे लगी हुई है तो हम इसको आराम से हरा देंगे। तो टीम इंडिया को अपना जो नेचुरल गेम है वही खेल के आराम से इस मैच को निकालना चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी का बड़ा मैच है, पाकिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ भी है विकेट, लगता है कि यार यहाँ पे पार्टनरशिप चल रही है, वहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट बॉलर लगा के उस पार्टनरशिप को ब्रेक करना चाहिए। और चीज़ ये भी है ना, देखो दोनों तरीके से आप देखो कि इंडिया द मोमेंट जीतती है तो आपका सेमीफाइनल पक्का हो जाएगा, और वो रिजल्ट आ गया तो साथ साथ आपने पाकिस्तान को एलिमिनेट भी कर दिया, और उसके बाद आप देखेंगे कि भाई वहाँ पर क्या सिचुएशन हो जाएगी। पाकिस्तान बाहर उन्होंने उनकी एक बहुत बड़ी लड़ाई रही कि नहीं इंडिया आना पड़ेगा, जर्नलिस्ट भी जो सारे थे कि नहीं आप आओगे, आपको आना ही पड़ेगा, देख लेना। ये इंडिया से भी हुई सेम चीज़, बट बाद में अल्टीमेटली अगर ऐसा हो गया कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन दुबई, यहीं हार कर इनकी टूर्नामेंट ही खत्म, तो देन और फिर आपको दिखेगा कि भाई बहुत ज़्यादा वहाँ पर चेंजेस भी होंगे। बड़े प्लेयर्स पर अगर आए, जो हम ऑब्वियसली रोहित विराट की बात करते हैं, और ये भी चलता नहीं कि अब आईसीसी टूर्नामेंट क्या इसके बाद रोहित विराट खेल रहे होंगे नहीं खेल रहे होंगे, तो शुभमन ने वो भी बोला कि भाई पार्टनरशिप जो उनकी चल रही है कि रोहित भाई जो हैं एरियल शॉट ज़्यादा, अटैक ज़्यादा करते हैं, मैं अलॉन्ग द ग्राउंड ज़्यादा खेलता हूँ। उनकी पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट रही पिछला मैच जिताने में, और अब फिर से जो हमने देखा है कि विराट तो मारते ही मारते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट जब भी हो गेम तो विराट हमेशा मारते हैं रन्स और अच्छा स्कोर करते हैं। रोहित शर्मा ने भी हमने देखा कि बीते कुछ टाइम में जब पाकिस्तान वाले क्लैशेस रहे हैं तो रोहित शर्मा ऊपर से ही कमर तोड़ देते हैं, और अब की सिचुएशन वाले जो रोहित शर्मा जो अब आजकल खेल रहे हैं, तो ऐसा लगता है यार कि 12-15 ओवर अगर रोहित शर्मा रहेगी क्रीज पर तो मैच वहीं खत्म है। हाँ नहीं बिल्कुल 100%। और मुझे बहुत अच्छा लगा विराट कोहली आज सुबह में जल्दी आए, मतलब ऐसे दिख रहा है भाई इज डेडिकेटेड। लोग बोलते हैं करके दिखाओ, बट ही केम इज प्रैक्टिसिंग, पूरा जो तैयारी होमवर्क, मतलब होमवर्क के साथ एक्स्ट्रा जो बोनस मार्क्स रहते हैं वो भी कर दिए उन्होंने। तो आई थिंक जोन में है एंड उसको रन बनाना है और शायद वो क्योंकि बात बहुत चल रही है बाबा की लेग स्पिनर वाली, तो मतलब विराट को ही पता। और यहाँ पर नेट बॉलर्स जो आ रखे थे, चाहे वो लेफ्ट आर्म पेसर्स थे, स्पिन के भी ऑप्शन थे, रिस्ट स्पिनर्स भी उन्होंने फेस करे होंगे, तो वो उस फ्रंट पर भी तैयारी कर रहे होंगे ना, बार बार तंग हो रहे हैं, तो दैट मीन्स वो दिखा रहे हैं कि भाई चाहे प्लेयर में इतना बड़ा हूँ बट मुझे भी लगता है कि प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। और इसी की हम बात शायद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कहते थे कि भाई डोमेस्टिक खेलो, ये करो वो करो, तो यहाँ पर वो तैयारियां कर रहे हैं, वो टीम इंडिया के लिए भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप इसी तरीके के विकेटों पर आगे भी मुकाबले खेलोगे। तो आपको चाहिए कि चाहे वो रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, बाकी आपके लिए अच्छा है कि शुभमन गिल इतने तगड़े फॉर्म में हैं, श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से नॉक्स खेली इंग्लैंड वाली सीरीज़ में भी और अब भी वो अच्छा कर ही रहे हैं, केएल राहुल के लिए वो कैच छूट गया, अच्छी चीज़ हुई, तो कॉन्फिडेंस वाइज बैटिंग ग्रुप अच्छे स्पेस में है। और विराट की अगर नॉक आ जाए कल तो उसके अलावा और क्या ही चाहिए। हाँ, ये तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं एक विराट से बड़े स्कोर की बात। और ये किससे ना वाकया याद आता है, 2013 में एक ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ हुई थी इंडिया की, जिसमें हर मैच में लगभग 300 रन बन रहे थे। तो जयपुर में इंडिया ने 350 चेस कर दिया था 42 ओवर में, आपको याद हो तो। रोहित विराट वाला हाँ, क्लैप कर रहा था। 141 रोहित ने बनाए थे, 100 विराट ने बनाया था और 95 शिखर धवन ने बनाए थे। एक विकेट पे ही चेस कर दिया था वो, और वो फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बनाई थी विराट ने उस इंडिया से जो इंडिया से। हाँ, तो उस मैच में जब विराट कोहली का पोस्ट मैच इंटरव्यू हुआ था, रोहित शर्मा को मिला था मैन ऑफ द मैच, उनसे भी एक पोस्ट मैच इंटरव्यू हुआ था,
तो उनसे पूछा था कि भाई क्या प्रिपरेशन थी आपकी, क्या थी, तो बोले कि मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि मैंने बस 10-15 मिनट थ्रो डाउन्स करवाए, वो भी ऐसे नॉर्मल और ऐसे कोई लॉन्ग आर्म से नहीं, मतलब थ्रो डाउन्स किए, बस थोड़ा मैं बॉल को मिडिल किया एंड दैट्स इट, आई केम ऑन टू बैट टुडे, और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था। हाँ कट टू 12 ईयर्स लेटर, हाँ, अब जहाँ थोड़ा विराट सा कोहली 1.5 घंटे से पहले आ जल्दी आते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट मिस्टेक करते हैं, तो क्रिकेट या स्पोर्ट इन जनरल इज़ अ ग्रेट लेवलर, हम्बलर होता है, आपको हम्बल कर देता है, आपको ज़मीन पे ले आता है, और अच्छी बात है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि उनकी क्या मिस्टेक्स है। अगेन वो एक ऐसा शॉट खेलते हुए आउट हुए जो शायद काफ़ी उनको दुख हुआ होगा कि एक नथिंग बॉल थी, उसको बेहतर थोड़ा तरीके रश से कर गए उस टाइम में, उस सिचुएशन में ऐसा लगा कि रश कर गए, रश बहुत कर ज़्यादा गए, ज़रूरत तो नहीं थी। वो आई थिंक कुछ मतलब विराट कोहली जैसे बड़े या कोई भी इस लेवल पे जो खेलता है ना, इतना एक्सपीरियंस बल्लेबाज, हम कोचिंग की जब बात करते हैं तो बात कोचिंग की नहीं होती, आप इनको टेक्निक नहीं सिखा सकते, आप इनको एडजस्टमेंट्स बताते हैं इस स्टेज पे आके कि भाई ये बॉलर ऐसे बॉलिंग करता है, ये शायद आपको यहाँ पकड़ सकता है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे हम अभी ये वीडियो के पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसे आज की तारीख में हर टीम के एनालिस्ट के पास 50 घंटों का वीडियो फुटेज हो रहता है सब या हर चीज़ पे कि भाई ये 4 टप्पा इधर डालेगा, 2 टप्पा इधर डालेगा, ये वेरिएशन है, क्या है, रिलीज पॉइंट क्या है, रिलीज कैसे हो रहा है, कौन सा एवरेज बॉल स्पीड घूमी क्या होगी। है, ये है वो है, इतनी आजकल हो गई है, तो आई थिंक उन्हीं चीज़ों के अराउंड काम होगा। और जैसा आपने भी कहा कि जो पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक का बैलेंस है शायद इस पिच के अनुकूल नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जैसे हम सब यही डिस्कस कर रहे हैं कि बॉल फंसेगा, स्पिन होगी, और उसमें भी अगर वो स्पिनर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैच शायद इस फेवर पर में आ क्योंकि सकता है। आकिब जावेद आ रखे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, तो एक तो उन्होंने फकर की बात पर कहा कि यार ऑब्वियसली मिस करेंगे फकर की क्वालिटी, बट देन आपको बाकी प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। उन्होंने ऑब्वियसली बैलेंस को लेकर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट की ताकत हमेशा से फास्ट बॉलर्स रही है, तो उसी के साथ जा रहे हैं, उसी को बैक कर रहे हैं। बट देखो एक वक्त पर इनके पास वो क्वालिटी थी, इन 3 पेसर जिनकी हम बात कर रहे हैं, बट जैसे जैसे वो इंजर्ड हुए, बहुत ज़्यादा खेलते रहे या खिलवाए गए या फिर वो खुद ही खेलते गए, उसके बाद वो चीज़ उनमें नहीं रही। और आई थिंक उनके पास स्कोप इसलिए भी नहीं बचा था क्योंकि जो आपका ओपनर बचा है वो भी मेकशिफ्ट ओपनर है, आप दो मेकशिफ्ट ओपनर नहीं कर सकते थे। एक डिस्कशन हुई कि यार इमाम को छोड़कर ना स्पिनर ऐड कर दो, बट 2 मेकशिफ्ट ओपनर्स, फिर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, ऑलरेडी आपकी सिलेक्शन जो पहले से हुई थी वो बहुत ज़्यादा आपने ऐसे करे थे कि जुगाड़ टाइप चल रहे थे, तो ऐसे नहीं हो सकता था। पाकिस्तान इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ये यहाँ से मैच निकालती है तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, जो सिचुएशन है, जो कॉम्बिनेशन है उनके नहीं बिल्कुल 100%। और देखो इनके बॉलर्स अच्छे कंडीशंस में, बॉलिंग कंडीशंस में अच्छा कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे विकेट अच्छी है बैटिंग के लिए, वहाँ पे कैसा निकालना बैट्समैन को, मिडिल ओवर्स में कैसा विकेट लेना, उन लोग वो अभी तक सीखे नहीं बराबर। आप यही मैच देख लो न्यूजीलैंड का, कुछ हुआ नहीं, अच्छे 2-3 विकेट लिए, उसके बाद जो फिलिप्स और विल यंग, टॉम लेथम सब मार दिए थे, तो ये उनको सीखना पड़ेगा। एंड कॉम्बिनेशन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई जब आपको पता है कि बॉल टर्न होगा, पाकिस्तान में भी टर्न होगा, इधर भी टर्न होगा, भाई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये टीम्स जो है लेके आ रहे हैं स्पिनर 2-2, 3-3, और आप एक ही स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, मुझे ये कॉम्बिनेशन समझ में और नहीं आ उनके रहा। पहले मैच में इन पाकिस्तान भी आपने देखा कि अबरार ने ठीक ही स्पेल डाला, हाँ, अच्छा। खुशदिल से आपने 7 ओवर करा दिए, सलमान से आपको पार्ट टाइम है, देखो आप। और सलमान अली आगा से सिर्फ 3 आपने कराए, तो खैर अब क्या कहें उस पर। हालांकि शादाब पहले खेलते थे, उनकी फॉर्म ही बिल्कुल नहीं थी, फिर वो उसामा मीर को लेकर आए, उन्होंने भी कोई इम्पैक्ट दिखाया नहीं वैसे। अब तो उनके पास थोड़ा सा ये भी है कि देखते हुए ये भी लगता है कि शायद टैलेंट को जो वक्त पर बैक नहीं करते, तो उसके बाद आपको जब आप देखते हो कि कोई टीम से बाहर हो रहा है तो ऑप्शंस नहीं नज़र आते। इसलिए यहाँ पर भी देखो इमाम के पास गए हैं, फ़हीम अशरफ वापस आ गए हैं, खुशदिल को ऐसी पोजीशन पर खिला रहे हैं जहाँ पर शायद उतने सूटेड नहीं है। वही पूल ऑफ प्लेयर्स है। हाँ, वही प्लेयर्स हैं, वो घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, एक आधा कुछ होगा तो इफ्तिकार को बाहर किया था वो भी आ जाएंगे वापस। हालांकि इस करंट टीम में जो मतलब इफ्तिकार मुझे एक इम्पैक्ट वाले प्लेयर लगे जो उनकी टीम में, उनको भी उन्होंने खैर बाहर कर दिया है। तो फिलहाल ये सारी की सारी अपडेट्स थी, प्रैक्टिस सेशन में हमने बताया। अब जो प्लेइंग 11 है दोनों तरफ से जो आपको एक चेंज जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम से फ़कर क्योंकि इंजर्ड हुए, वहाँ पर इमाम ने आ जाना है, इमाम उल हक वहाँ पर होंगे, और इंडिया के लिहाज से सेम ही लग रही है 11। अगर कुछ चेंज होता है तो शायद मतलब वो सरप्राइज़ वरुण चक्रवर्ती की एंट्री, क्योंकि वरुण जिस लेवल पर अभी ऑपरेट कर रहे हैं तो किसी भी टीम, किसी भी अटैक को मतलब उड़ा कर रख सकते हैं जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपको लगता है बाबा, क्योंकि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती ने प्रैक्टिस भी बहुत करी, क्या चांस लग रहा है उनका रियलिस्टिक होने का वहाँ पर प्लेइंग 11 में? लग रहा है मुझे, क्योंकि आप देखें पिछला मैच भी तो जकड़ लिया था न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने, और आप देखें कि रिस्क नहीं लेती है
पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर है बिल्कुल, और बहुत टाइट फील्डिंग अगर आप करेंगे तो आप उनको फंसा सकते हैं। अब यहाँ पे मौका देखा था मिचेल सेंटनर ने पिछले मैच में, तो ग्लेन फिलिप्स ने 7 ओवर पहले डलवा दी और अपने ओवर बचा के रख लिए कि भाई जब बैटिंग के लिए ठीक हो जाएगी पिच तो मैं यूज किया, फकर उस टाइम थे। हाँ, फकर उस टाइम, फकर की इंजरी थी तो उतना नहीं रीत से बाहर रखा। एक ही हथियार बचा था फकर के पास, वो स्वीप शॉट। जब तक आप उनकी रेंज में नहीं देंगे तो ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स या तो फिर आगे बढ़ के मारना पड़ रहा था फकर को, जिसमें उनकी कमर में दर्द हो रहा था उनकी। तो आई फील कि ये सारी चीज़ें होंगी, और ऐसा मुझे है ना, अगेन मतलब मैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को बिल्कुल भी कम नहीं समझ रहा हूँ या अंडरमाइन कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसे टेक्निकल प्लेयर्स हैं स्पिन के। मे बी रिजवान व्हेन ही गेट सेटल्ड, तो वो थोड़ा सा उन्होंने एक अभी रिसेंटली 1-2 साल से शॉर्ट ऐड किया अपनी बैटिंग में, जो इनसाइड आउट आगे कवर के ऊपर से मार देते, वरना प्रीडोमिनेटली लेग साइड के ही प्लेयर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लेग साइड है तो स्पिन खेलने में जो कीपर्स होते हैं तो थोड़ा रीड कर हाथ से लेते हैं। बाकी एज सच मुझे कोई ऐसा प्लेयर लगता नहीं टेक्निकली जो बहुत अच्छा है हु कैन टेक ऑन। मे बी सलमान अली आगे कुछ कर सकते हैं। I just want to add on to that. They don't have those aggressive players also. जैसा साइम अयूब था, वैसा प्लेयर जो टेक ऑन, जो आप बोले आपको लगे यार कि 12 ओवर खेल गया तो गेम चेंज हो जाएगी। वैसे गेम चेंजर नहीं है जो आके मतलब गेम चेंजर। हाँ, जैसे देखो अभी इंडिया के पास बुमराह नहीं है, ठीक है, तो स्लाइटली वीकेंड बॉलिंग अटैक है, तो बॉलिंग में हमें रह रहा है ना, जैसे जसप्रीत बुमराह नहीं है तो हमें थोड़ा माइंड में। हाँ, तो हर्षित राणा को कौन अटैक करेगा, शमी को कौन अटैक करेगा, वो अटैक जब करेंगे तो फिर आपके पास क्या कैसे रोटेशन चलेगी बॉलर्स हाँ की। जी, हाँ, आप इंडिया को प्रेशर में डाल सकते हैं ऐसा, मगर वो प्लेयर नहीं है। मतलब मोर देन मुझे वैसे ही लग रहा था अगर फखर जमान भी कर सकता था वो, मगर वो भी नहीं है। अब जाते जाते क्योंकि मुस्तफा भाई तो आते ही रहते हैं यहाँ पर, इंडिया पाकिस्तान गेम्स भी मुस्तफा भाई ने देखे हैं, इवन एशिया कप वगैरह कवर किया है, तो मुस्तफा भाई से भी जानेंगे और मनप्रीत भाई से भी जानेंगे। मनप्रीत भाई यहीं पर हैं, दुबई में ही काम कर रहे हैं बड़े लंबे टाइम से। तो माहौल कैसा, मतलब कि जैसे बाबा और हमारे लिए पहली बारी, हमारे लिए इंडिया पाकिस्तान बाबा ने वैसे देखा है ICC इवेंट में पहली बार है, मेरे लिए ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान पहली बार है लाइव जब मैं मैदान से देखूंगा, लेकिन अभी तक मुझे उस तरीके का बज़ नहीं नज़र आया कि वैसा माहौल नहीं। तो आपका क्या असेसमेंट है जो आपने देखा? बिल्कुल, मैंने भी जितने दिन से आ रहा हूँ, पहले दिन से प्रैक्टिस के आ रहा हूँ, तो मैंने भी यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान माहौल, मेरे को एक्साइटमेंट थी कि यार लगेगा कि माहौल काफ़ी बढ़िया होगा, लेकिन यहाँ पे आके ना वो माहौल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? शायद पाकिस्तान टीम जो अपनी इन्होंने ट्राई सीरीज़ कराई है उसकी परफॉर्मेंस, उसके बाद आते ही पहले मैच में जो एक कह सकते हैं ना कि जान फूकने वाली फैंस में वो परफॉर्मेंस आई नहीं, एकदम डिप परफॉर्मेंस दिख के आप ऐसे हारे हो, लड़के भी नहीं हारे हो, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान फैंस में ना वो जोश नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा मज़ा लगता है कि यार किरकिरा हो रहा है इंडिया पाकिस्तान गेम का। होपफुली कल गेम अच्छा हो, कांटे का मुकाबला हो और इंडिया जीते, बस यही है हमें। मुस्तफा भाई आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि माहौल आप ही बताइए कि हम तो पहली बार ही आए हैं, तो हमें तो खैर उतना समझ में नहीं आ रहा, बट बज़ वाइज जैसे बांग्लादेश मैच में तो बहुत ही ज़्यादा लो था। हाँ जी, बिल्कुल है ना, इस मैच के लिए भी अभी तक, अब कल कुछ और दिखे उठ के वो अलग बात है, लेकिन अभी तक वैसा नहीं लग रहा। आई थिंक एक चीज़ जो पाजी बोले थे, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो एक चीज़ है, दूसरी चीज़ टिकट्स बहुत महंगा कर दिया है मनोज भाई। आप देखो यहाँ पे काफ़ी लोग आके पूछ रहे हैं टिकट्स अवेलेबल है, लेकिन हाँ, तो ये एक चीज़, तो आई एम नॉट श्योर कि फुल होगा नहीं होगा, लेकिन माहौल तो रहेगा। मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ, यू विल हैव फन, मगर अब कितना फन वो मैच के ऊपर भी डिपेंड होगा ना, बट माहौल तो रहेगा, दोनों साइड से लोग आएंगे। देखो एंड ऑफ द डे मिडल ईस्ट में हो रहा मैच, यहाँ पे लोग तरसते हैं क्रिकेट देखने के लिए, ऐसा कंटेंट मतलब इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ से पॉपुलेशन बहुत है। हाँ, और भाई इंडिया से भी लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी, मगर यहाँ के जो लोग हैं उन लोग के लिए भाई वंस इन अ ईयर अपॉर्चुनिटी है, वंस इन 3 years अपॉर्चुनिटी है, तो माहौल तो होगा मेरे हिसाब से, बट आई डोंट वांट टू हाइप इट टू मच, बिकॉज अगर मैं बहुत ज़्यादा बोल दे और आप लोगों को पसंद नहीं आया तो नहीं, वो तो वैसे भी हम बोलने वाले हैं इधर वे। आप तो सरप्राइज फीलिंग अगर है तो बेटर है। इन्होंने जो बोला है, अब वो कल अगर नहीं मिला तो इनसे फिर सवाल तो थोड़ा पूछे जाएंगे कि भाई कि क्या है, किस तरीके से चीज़ है। आइए, आप आना चाहते हैं? आइए 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 सर, आइए आइए, अरे आइए, जल्दी आइए, आप आइए, आइए आइए आइए, नहीं बताया, आइए सर, हम तो बोल बोल के थक गए अभी, जल्दी आइए आप, अरे आइए तो सही, आप आओ तो सही यार, आप अरे आइए 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 सर। अच्छा मैं भी साथ खड़ा हूं, आ जाइए। क्या आपकी एंटिसिपेशन है? क्या आइए आइए सर, आइए सर, अरे आइए जीतेगा कल, है ना? मतलब ऐसा वही हम आपस में ही बात कर रहे थे कि उतना बज़ एक होता था ना, इंडिया पाकिस्तान जब मैच होता था तो लगता था कि कुछ एक माहौल बनता था, लोगों में एक्साइटमेंट होती थी, वो अब क्योंकि क्लियर कट बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने जीत ही जाना है। सर ऑन पेपर देखा जाए ना तो इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आइए सर, लेकिन ये मैच प्रेशर वाला है, तो ये कल ही पता चलेगा कि कौन, अगर ये टॉस पे डिपेंड करता है। आ जाइए सर। अगर पाकिस्तान ने अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 280 to 90 लगा दिया बोर्ड पे,
फिर बहुत डिफिकल्ट है बहुत सर तगड़ा इंडिया मैच बहुत तगड़ा मैच होगा, फिर बहुत डिफिकल्ट है चेस करना सर। आपको पता है इस दुबई के पिच पे अभी जैसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है काफ़ी टाइम से सेम चल रहा है, जैसे कोई प्लेयर इंजर्ड भी थोड़ा होता इधर है आ जाएं। या अनअवेलेबल भी होता है तो वही प्लेयर होते हैं। जैसे फ़कर इंजर्ड हुए तो इमाम उल हक आ गए फिर से उनकी जगह, फिर फ़हीम अशरम की वापसी हुई। तो आप लोग एस पाकिस्तान फैंस किस नज़रिए से देख रहे हैं इस चीज़ को, और आपको क्या मतलब आपकी क्या रीडिंग है? डोमेस्टिक क्रिकेट को भी आप फॉलो करते होंगे कि प्लेयर्स नहीं बनाए जा रहे हैं या यही कुछ पॉलिटिक्स चल रही है या यही प्लेयर्स में कैसे चल रही है बातें? सर टैलेंट हमारे पास बहुत है, ये आपको पता है। हम एशियन क्रिकेट में बहुत टैलेंट है हमारे पास। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा सर हमारी साइड पे ना, क्योंकि अभी देखें ये खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, ये 2-3 साल से इंटरनेशनल नहीं खेले और ये उठ के पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। बाकी आपको पता है हम जीत के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में 3-0 मारा। अभी तक किसी ने नहीं मारा सर। पाकिस्तान वाइट टीम है जो 3-0 मार गई, तो वो टीम थी, बैलेंस थी हमारी टीम। अभी सब हैरान हो गए, सबको शौक लग गया यार कि ये 2 प्लेयर कैसे आ गए, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह। इमाम की इंक्लूजन से खुश हैं आपकी? खुश हैं सर, क्योंकि आपको पता है वो स्पिन अच्छा खेलता है इमाम। और इन विकेटों के लिए क्योंकि अभी जो लास्ट जो 3 वार्म अप मैच हुए हैं उसमें इमाम ने 98 स्कोर किया उसने। इमाम प्रॉपर बैट्समैन है। इमाम को मैं फॉलो कर रहा हूँ अंडर 19 से, अंडर 19, अंडर 14, 15 से मैं उसको देख रहा हूँ। वो प्लेयर प्रॉपर प्लेयर है, वो स्पिन अच्छा। आज स्ट्राइक रेट पे मसला उसका, बट ऐसी विकेटों के लिए तो ठीक है वो सूटेबल है उसके लिए। बाबर आजम हाँ अच्छा खेलता है वो। और आप सर आप भी जुड़ गए हैं, तो आप ये बताइए कि थोड़ा सा, क्योंकि हम बात होती रहती है, अब ऐसा नहीं कि काफ़ी लोगों को ये भी लगता है नहीं इंडिया वालों को बाबर आजम से प्रॉब्लम है, वो ज़बरदस्ती ट्रोल करते हैं, उनको हेट करते हैं, बोलते हैं। बट बाबर आजम शायद जिस स्टेज पर थे जहाँ पर वो पोटेंशियल दिख रहा था कि बाबर आजम बन सकते हैं वो अगले बड़े खिलाड़ी, क्या ऐसा हुआ है कि बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस नहीं आई? और देन एट द सेम टाइम कल का मैच एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर जो हम बात करें कि थोड़ा कॉन्टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में मज़ा मर जाएगा, बट अगर सपोज कल बाबर स्टेप अप करें, जितवाएं टीम को, एक बड़ी पारी खेलें, शतक खेलें, तो बाबर आजम को कैसे आप देख रहे हैं? अभी तक उनकी जर्नी जो पिछले 3-4 साल रहे, वो कैसे मतलब सडन इतना ख़राब परफॉर्मेंस? सर कल तो मैंने देखा बाबर आजम को आफ्टर द प्रैक्टिस, हाँ तो फिलहाल तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे वो। ओके। और जो नेक्स्ट मैच है, क्योंकि अभी देखिए लास्ट जो उनका मैच हुआ काफ़ी उनको पूरा क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने, क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट की वजह से, स्लो इनिंग की वजह से। लेकिन उसकी स्लो इनिंग भी एक वजह है ना, आप जिधर से आपकी पूरी बैटिंग एक से कोलैप्स कर गया, आपकी मिस मैनेजमेंट हो गया, आपका फ़खर मतलब कि हमारा फ़खर ज़ख्मी हो गया, इंजर्ड हो गया, तो फिर वो ऊपर नीचे उनका मिस बैलेंस हो गया, इसकी वजह से हुआ है वो। तो अभी जो कल का जो मैच है ये तो हमारे लिए डू एंड डाई है, ठीक है। और कल बाबर को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से खेलनी पड़ेगी, ठीक है। और कल का ही मैच आपको ऊपर से नीचे से ऊपर भी ले सकता है और ऊपर से नीचे भी ला सकता है। ये कल का मैच हमारे लिए भी है और हमारी पाकिस्तान टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर बाबर के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। जी मैं वो वाला बाबर देखना चाहता हूँ 2019 वर्ल्ड कप वाला, जो न्यूजीलैंड के आप against हाँ वही जो उसने बड़ी मुश्किल पिच थी वो डिफिकल्ट पिच पे उसने मतलब स्कोर मुझे किया वो था। नॉक में रखता हूँ कि बाबर आजम की हाँ अगर कोई पूछा सर मैं कहता हूँ वो कोई कहता है ना कि बाबर आजम ने क्या किया है। आप 2019 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, क्योंकि बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ा था जेब मियां दाद का। जेब मियां दाद के वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर थे, मतलब आई थिंक 400 समथिंग बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ा था। तो वो बाबर आजम हम देखना चाहते हैं, वो वाला। क्योंकि बाबर आजम को जब से कैप्टनसी मिली है ना, उसके बाद इस पर आपको ये आगे मतलब इसने प्रेशर ले लिया इस चीज़ को। भाई एक मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इसके ऊपर कि क्या ये कैप्टनसी का जो प्रेशर है और जो आपके पूर्व क्रिकेटर जितने भी बोलते हैं टीवी के ऊपर, कहीं सोशल मीडिया के ऊपर बोलते हैं, क्या इन चीज़ों का प्रेशर आपको पाकिस्तान टीम के ऊपर लगता है? बाबर आजम के ऊपर भी लगता है क्या कि इन चीज़ों का वो प्रेशर लेते हैं, वो जो बोलते हैं जो कहीं ना कहीं होते हैं आपके, जो हार्श क्रिटिसिज्म एट टाइम्स होता है? सर देखें, अगर देखा जाए ना, क्योंकि अक्सर आप किसी क्रिकेटर से पूछेंगे ना तो वो यही कहते हैं हम इन चीज़ों को नहीं देखते, और हकीकतन देखा जाए ना ये देखते हैं सर। तो प्रेशर तो लेते हैं इस चीज़ का ना, और प्रेशर लेते हैं। ये वो तो आगे बोल देते हैं कि हम इन सोशल मीडिया में फॉलो नहीं करते हैं, हम सारे करते हैं सर। मुझे अभी तक याद है कि एक मैच जब आप लोग हारे थे ऑस्ट्रेलिया में, किससे हारे थे मुझे याद नहीं आ रहा, तो इंग्लैंड वाला मैच था क्या? इंग्लैंड से पहले, इंग्लैंड वर्ल्ड कप की बात है, 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था, और पता नहीं अब किससे हारे थे। और उस वक्त एक ट्विटर स्पेस हुई थी, ट्विटर स्पेस। उस ट्विटर स्पेस में हम आपस में बातें कर रहे थे, उस ट्विटर स्पेस में इफ्तिकार आ गए थे, इफ्तिखार ने एंट्री मारी थी। तो ये तो बात आप झूठ है ना कि वो सोशल मीडिया अपने ऑफिशियल अकाउंट से अपने ऑफिशियल अकाउंट से आया। हाँ, तो ये कि बात ये वो देखते हैं सब, उनको चीज़ों का पता होता है। लेकिन सर बात ये है ना कि हमारी तरफ ना कैप्टनसी की भूख है सर। ये अगर ये ख़त्म हो जाए ना, बिल्कुल, तो टीम हमारी बहुत अच्छी है सर। हमारे पास क्रिकेटर भी बहुत अच्छे हैं, टैलेंट है हमारे पास।
बस ऊपर नहीं आने देते इनको। सैम अयूब को कितना मिस कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत हमारे ज़्यादा miss कर रहे हैं। हमारे लिहाज से हमें लग रहा है कि यार हम सैम को लाइव देखते मजा आता है। जैसे आप बुमराह को मिस कर रहे हैं ना, ऐसे हम सैम अयूब को मिस कर रहे हैं सर। वो हमें काफ़ी अरसे बाद लेफ्ट हैंड का प्रॉपर बैट्समैन मिला है, क्योंकि हमारे पास बहुत आए हैं लेफ्ट हैंड के, मतलब आप जैसे नासिर जमशेद है वो आया है, लेकिन ये प्रॉपर बैट्समैन है। वो इस एज में आके उसने मतलब वो आज वाली क्रिकेट भी खेलते हैं जो आज चल रही है। और वो बना भी इन्हीं विकेटों पे है, वो बना भी इन्हीं विकेटों के लिए है, मतलब इधर से ही वो स्टार बना है, इन्हीं विकेटों पे खेल के। लाइक PSL खेला है वो, ठीक है, और PSL में भी उसकी 50 सेंचुरी, मतलब आप चेक कर लें उसका रिकॉर्ड, इसी से ही वो टीम में आया है, इन्हीं विकेटों पे, ठीक है। और इसको बहुत हेल्प आउट करती है विकेटें। सर उसने जो उसकी वो प्रॉपर प्लेयर है ना, उसके पास क्रिकेटिंग शॉट्स है प्रॉपर, हाँ। वो हर तरफ खेल हर तरफ लेता है वो। खेलता है। और डोमिनेट, मतलब जो आज की गेम में ना डोमिनेट करना है बैटर्स को, सिर्फ क्रीज पर खड़े नहीं रहना है। सर उसने आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के उसने कैसे अटैक किया था स्टार्ट पे। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने कितनी अच्छी बैटिंग करी है, T20 ODI जो हुए हैं उसने काफ़ी अच्छा करा, सैम अयूब ने काफ़ी और दूसरा सर, ये इनकी फास्ट बॉलिंग को क्या लगता है, मतलब हमारा असेसमेंट ये है बाहर से जो हम देख पाते हैं, जितना समझ में आता है कि इंजरी के बाद वो तीनों, मतलब हारिस रऊफ तो खैर, मतलब एक ये थे कि भाई हारिस रऊफ जो है बर्स्ट में आएंगे, कभी अच्छा होगा कभी ख़राब होगा। शहीन और नसीम में क्वालिटी थी, मुझे पर्सनली लगता है कि नसीम ज़्यादा स्किलफुल हैं जिस तरीके के पास उनका स्किल सेट है। शहीन के पास वो नई बॉल वाला आर्ट था, वो उनके पास चीज़ थी, बट जैसे वो इंजर्ड हुए उसके बाद उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आ रही उनसे। सर इसका जवाब ये है कि ये हमारे बॉलर है 4 ओवर्स के, ये 4 ओवर के बॉलर हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर बॉलर नहीं है जो नीचे से ऊपर आए। ये सारे PSL के बॉलर हैं, ये 4 ओवर खेल के आए हैं, टीम में आ गए। और इन्होंने सर आपको पता, अच्छा ये टेस्ट मैच नहीं खेलते। टेस्ट मैच का क्या मतलब होता है, टेस्ट आपका टेस्ट होगा कि आपकी बॉलिंग कैसी है। ये टेस्ट मैच नहीं खेलते सर। इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हारिस रऊफ और आमिर ने, और आई थिंक वहाब ने भी बोला था उस वक्त कि हम टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते। जब तक आप टेस्ट मैच नहीं खेलोगे कि आप प्रॉपर बॉलर नहीं बन ऐसा सकते। T20 में आ गया ना। हाँ, तो ज़ाहिर बात है ना कोंटियाँ खेल वो। ली 3-4। तो सर आपको पता है 10 ओवर अभी शुरू आपने देखा होगा, शहीन को शुरू में 2-3 ओवर बहुत अच्छे करवाता है, उसकी लेंथ सीधी होती है, यॉर्कर भी मारता है। उसके बाद जब 4-5 ओवर गुजरते हैं ना, फिर वो शहीन नहीं रहता, फिर पता नहीं वो उसको क्या हो जाता है, हमें भी नहीं पता। इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। खत्म हो ये जाती है। आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक पाकिस्तान माना जाता है हमेशा तेज बॉलर यहाँ से आते हैं, बिलोंग करते हैं, बॉलर फैक्ट्रीज माना कहीं ना कहीं वही फैक्ट्री मानी जाती है। कहीं ना कहीं अब ये अगर आपने बोला कि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, तो कहीं ना कहीं इधर से फिर वो फैक्ट्री तकरीबन ख़त्म ही है फिर तो पाकिस्तान में। उनके तो ये लिए जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम होगा, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, ठीक है, ये अपने जो बड़े प्लेयर हैं ना, इनको नॉर्मल सीरीज़ होती है ना वहाँ, उनको उनमें रेस्ट दे देते हैं, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान के जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलेगा शहीन, और केनिया के नीदरलैंड के अगेंस्ट खेलेगा, ठीक है। ये चीज़ें अपने प्लेयर को बनाते नहीं है, संभाल के नहीं रखते बड़े। बिल्कुल वही पाकिस्तान क्रिकेट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई बैकवर्ड जा रही है, पीछे जा रही है, वो आगे बढ़ने की तो लगता है कि हम 90s वाली क्रिकेट खेल रहे हैं सर, जो 90s में ज़्यादा एक्साइटिंग, मतलब 90s में आप मतलब ओवरऑल वाला means स्टैंडर्ड, कि आप समझ लगे 90 वाली 80 वाली हमारी वो अप्रोच क्रिकेट वो है। अप्रोच कहने का मतलब है वो है अटैकिंग क्रिकेट पहले नहीं खेल सेट रहे हैं। होंगे फिर मारेंगे। आप ये Attacking cricket खेल रहे हैं। इंडिया के ओपनर देख लें, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो चीज़ वो है अच्छी है उसको बोलना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। रोहित शर्मा और गिल स्टार्ट दे देते हैं, 10 ओवर में 60-70 होता है इनका, ठीक है। जो नीचे आते हैं, विकेट गिर भी जाए, नीचे आते हैं, वो उसी को वही मोमेंटम लेके उसको जो है ना स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, उसी हिसाब से उनको फिर मिडल ऑर्डर में नीचे वो आ जाता है अपना पांड्या, श्रेयस अय्यर और वो जडेजा, उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारे क्या है 10 ओवर 20 को 10 ओवर 30, फिर वो पे आउट होके विकेट देके चले जाते हैं। 1 डाउन 2 डाउन जो आता है उस पर प्रेशर होता है, फिर उसको स्ट्राइक रेट भी नहीं होती, 3 बॉल डॉट होती हैं, तो फिर वो भी विकेट देके चला जाता है। ये हमारा बहुत बड़ा सैम प्रॉब्लम है। अयूब बहुत बड़ा मिस है। बाकी बहुत हमें बहुत बड़ा इसका झटका लगा सैम अयूब का, स्पेशली अभी लास्ट जो हमें लगा फ़खर जमान का। फखर जमान भी हो गया ना, फकर, मतलब वही हो, हम इंडिया के इंडिया अगेंस्ट के का लिहाज रिकॉर्ड से काफी अच्छा है। सर बाकी और वो ILT20 भी खेल के गया है यहाँ पे, उसने 3 मैच खेले हैं, एक में 87, एक में 68 और नट आउट गया है। और हमने उसको हमने फॉलो वो किया मैच यहाँ देखे पे, भी हैं। हमने उसको फॉलो किया फकर का ये है ना कि फकर जो बाकी के बैटर्स भी मतलब कंसिस्टेंट खेल लें, रन बना लें, बट फकर के साथ ये लगता है कि फकर अगर जो न्यूजीलैंड वाला मैच आपको वर्ल्ड कप का याद आएगा, मतलब 15-20 ओवर देख रहे थे, आपका देख रहे थे, लाइव बैठे हुए थे आप। हाँ हाँ हाँ, वो तो 15-20 ओवर अगर फकर ने खेल लिए तो game तब, change कर देता है। और फकर में मतलब हमें ये होता है ना कि पाकिस्तान के प्लेयर्स हमेशा एक्साइटिंग होते थे, फेयरलेस क्रिकेट हाँ, तो वो आपको वो मिसिंग लगता है वो वाला एलिमेंट। वो पॉइंट मिसिंग है। बाकी चलिए जाते आते आप बस ये बताइए, क्योंकि वैसे आपने अच्छी चीज़ें आपकी भी, आपने माना कि इंडिया की टीम मजबूत है और इंडिया जीतने के चांस हैं, बट अगर पाकिस्तान जीतता है तो कौन से 3 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो आपको लगता है कि फिर की होंगे कल के मुकाबले में? सर कल के मुकाबले में मुझे लगता है कि बाबर आजम और इमाम, और बॉलिंग में नसीम शाह। बाबर आजम है सर, रिजवान है और आगा सुलेमान।
सर जाते जाते आप अगर अपना नाम बता दें। जिब्रान नाम है, जिब्रान से। मेरा नाम वकास अहमद है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी नॉलेज भी बहुत आपसे भी पूछ रहे हैं कि कल कौन जीतेगा, आपको क्या सर हमें मतलब वही लग रहा है इंडिया फीलिंग क्या कह रही है? गट फीलिंग, मतलब कि ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती या फिर हम इंडिया से, इसलिए इंडिया लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि अगर इंडिया हारती तो पता नहीं, मतलब ऐसा लगेगा क्या अगर पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करती है तो आपको क्या कितना स्कोर पाकिस्तान कितना टारगेट दे सकती है? मतलब मैं रियलिस्टिकली ये चाहूँगा कि 230-40 टाइप ही हो वो, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने दे दिया 280 या बहुत टेंशन हो जाएगी, बहुत मुश्किल होगा। तब टेंशन हो जाएगी, तब द मोमेंट, क्योंकि रोहित बड़ी अच्छी अग्रेसिव स्टार्स देते हैं जो सर ने बताया अभी। और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर टॉस जीत के इंडिया क्या करेगा, पहले बॉलिंग करेगा? बैटिंग करो यहाँ पर। सर यहाँ पे यूएई की दुबई का स्टेडियम के मैं आपको बताता हूँ, मैं आईएलटी के भी 5 मैच मैंने और मेरे दोस्त कासिम ने देखे हैं। इसका ये है ना कि ये आजकल विकेट हुई है यहाँ पे आईएलटी 20 में भी 160 170, अगर जो अच्छा स्कोर भी बना ना वो 180 बना है, उसमें भी थोड़ी पिच ड्राई थी इसलिए स्कोर बन गया है। और कल जो टीम टॉस जीतेगी फर्स्ट बैटिंग करेगी, अगर 280 290 टारगेट दे दिया तो चेजिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको पता है पिच भी स्लो हो जाता है और स्पिनर लगा के तो और ड्यू है नहीं अभी, ड्यू भी कोई है नहीं। और इंडिया के पास आई थिंक पाकिस्तान से बेटर स्पिनर्स हैं अभी। पाकिस्तान से बेटर स्पिनर्स हैं और 280 290 सर जो हमारे जो ऊपर के जो बैट्समैन है ना वो स्पिनर खेल लेते हैं। ये हमने उस टाइम बात कर आईएलटी 20 में बात कर ली थी कि हमने आपस में कि यहाँ पे जो 270 280 करेगा फर्स्ट टॉस जीत के वो मैच मतलब विन कर बाकी ऑन पेपर चाहे देखा इंडिया जाए हो चाहे इंडिया पाकिस्तान स्ट्रांग है और इसमें पाकिस्तान कोई मैच दो विन राय नहीं करेगा, है। ये मैं आपको इंडिया बता रहा हूँ। strong है, लेकिन पाकिस्तान वो में आपको नहीं, कोई मैं एज बात है कि- पाकिस्तानी मैं आपको सर, ये आप बात नहीं कर हिस्ट्री ऑन पेपर। अच्छा आप बोलो। हिस्ट्री उठा के देख लेना कि 50 ओवर की गेम इंडिया ही विन करती है हमसे। वो लास्ट वो ही मैच था जो चैंपियन ट्रॉफी वाला, वो हम जीत गए, कोई माइकल हो गया तो हम जीत गए, वरना इंडिया ही विन करती है। लेकिन अभी देखो कल क्या होता है। सर पाकिस्तान को नया ये दिन, एडवांटेज नई है, प्लस पॉइंट ये है कि उनका ये सेकंड होम है, मतलब यहाँ पे ही खेले हैं। पाकिस्तान जब क्रिकेट नहीं हो रही थी वो दुबई में खेलते थे, उनका रिकॉर्ड अच्छा है पाकिस्तान का। और कल उस्मान खान को और इमाम को ओपन करवानी चाहिए। उस्मान खान को पता ही है वो क्रिकेट खेले यूएई में, ठीक है, उसका तो ये होम ग्राउंड ही है। इमाम अच्छा चले और सर मैं चलता हूँ। थैंक बिल्कुल, यू। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। thank you, Game thank you changer sir, all the साहब, best. देखिएगा जरूर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच। कल जाओगे मैच? हाँ जी, कल मिलते हैं मैदान में आपसे। तो ये अभी जाते जाते अब क्लोज करते हैं। आई थिंक लास्ट में फैंस पर्सपेक्टिव और बड़ी अच्छी नॉलेज थी उन सबको, मतलब पाकिस्तान, मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक असेसमेंट उन्होंने दिया, ऑनेस्ट ओपिनियन, तो बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे ही कल जब आप देखेंगे लाइव हम होंगे चेजिंग द टारगेट पर भी, और सबको सपोर्ट करिए। मनप्रीत भाई यहाँ पर काम भी करते हैं और इनके काफ़ी कुछ अलग प्लान्स हैं, वो किसी दिन जब मैं उम्मीद करता हूँ ये कामयाब होंगे उस मिशन में तब आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बहुत एक अच्छा कॉज है, तो वो काम भी करते हैं अपना, उसके अलावा यूट्यूब कर रहे हैं। तो आप मनप्रीत भाई अपना चैनल एक बार बता दें। जी मेरा क्रिक एक्शन चैनल है, मैं धीरे धीरे अभी शुरू किया है। धीरे धीरे आप लोगों से यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। होपफुली अब नेक्स्ट वो चीज़ें मैं करूँगा जो आप लोग करते हो, जो सीखा यहाँ से, वही मैं इसीलिए आप लोगों के साथ मिलने आपसे सीखने आया था। तो अरे नहीं फुल सपोर्ट है मनप्रीत भाई। ऑलरेडी कर रहे हैं आप। तो आप सब्सक्राइब करें क्रिक एक्शन, हम भी आपको जो है लिंक दे देंगे, और प्लीज़ सपोर्ट करें। और मतलब ये देखिए काम कुछ और है बट फिर भी कर रहे हैं, पैशन भी, और कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि बहुत नेक इनकी सोच है, तो उस पर आपको बताएंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाबा के तो आपको पता है फुटबॉल चैनल, मतलब फुटबॉल एक्सपर्ट हैं, इंडिया का फेस है फुटबॉल का, तो ना तो ड्रॉग बाबा, और क्रिकेट का भी जो है कि क्रिकेट विद बाबा, वहाँ पर भी लगातार आप देख रहे होंगे कंटेंट, व्लॉग्स भी आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, सब कुछ है, तो वो भी आप देखें। और लाइव हम आपको दोनों, और हो सकता है तीनों भी मिल जाएंगे चेजिंग द टारगेट पर। तो आप लोग सारे जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी अलग अलग तरीके से आप तक पहुँचाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। अभी के लिए इजाज़त लेते हैं, और गेम चेंजर्स फैमिली को जो है आप ऐसे ही बढ़ाते रहिए।